हेलो दोस्तों। मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ वन लाइनर करवा दिए जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स मेरे पास हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड आते हैं, हर साल ही आने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है, औसत ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है, मध्यांक की कोई परिभाषा लिखिए, जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक वृद्धि तथा विकास करता है तब तक वह वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। टीएटी का संबंध किससे है? व्यक्तित्व मापन से। टीएटी तो आप लोगों को पता है कि कितनी बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सक्रिय विस्मृति क्या होती है? सक्रिय विस्मृति जब नई विषय वस्तु को सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो उसको सीख लेते हैं। सीखने की कोई एक परिभाषा दीजिए। सीखना विकास की प्रक्रिया है। उडवर्थ के अनुसार बच्चों की भाषा में विकास में अवरोधक 2 कारण बताइए। ये कोई भी हो सकते हैं जो कि भाषा में विकास में अवरोधक हो सकते हैं। स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक दशा, भाई बहनों का प्रभाव, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा, हर्ष, ये सब जन्म के समय शिशुओं के भीतर पाए जाते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कैलियम थर्स्टन ने किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं रहते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए रहते हैं। तो इन सारे वन लाइनर से अगर आप लोग कर लेते हैं तो इनसे आपका सारा पेपर हो जाएगा। जो घंटों मैराथन क्लासेस चलती हैं उनसे बहुत बेटर है ये बुक भी और ये क्वेश्चंस भी। तो आप लोग कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिए और लर्न करके जाइए। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिए और इनको आप लोग लर्न कर लीजिए और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ गए हैं। बाल विकास का विषय क्षेत्र है इसमें, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको इसमें हेडलाइंस याद कर लेनी होती हैं और उसके बाद तो आप कुछ ना कुछ लिख ही देंगे उसमें। तो आप लास्ट टाइम में यही कर सकते हैं। स्वास्थ्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, शारीरिक विकास की तीव्रता, परिपक्वता, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। फिर आप लोग देख सकते हैं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी आयु वर्ग आता है, शैशवावस्था कब से प्रारंभ होती है, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देख सकते हैं। यही सब आते हैं रिपीटेडली। तो आप लोग इनको देख लेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आप घंटों जो मैराथन क्लास में वेस्ट करते हैं उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बाय।